वो खेलती हुई आत्मा 2018 में रिया अपने परिवार के साथ कानपुर के एक पुराने मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। रिया सिर्फ 10 साल की थी और बहुत चंचल, हंसमुख और खेलकूद की दीवानी थी। उनके नए घर के सामने एक पुराना सुनसान पार्क था। झूले जंग लगे हुए थे, फिसल पट्टी टूटी हुई और हर समय वहां एक अजीब सी खामोशी रहती थी। रिया ने जैसे ही पार्क देखा, उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसकी मां ने तुरंत चेतावनी दी, उस पार्क में मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन बच्चा ठहरा बच्चा, मना करने पर उत्सुकता और बढ़ गई। अगली दोपहर मां के सो जाने के बाद रिया अकेले ही पार्क चली गई। झूले पर बैठते ही उसे महसूस हुआ कि उसके बगल वाला झूला अपने आप हिल रहा है। रिया चौंक गई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी एक धीमी सी आवाज आई, मैं भी रिया हूं, तुमसे खेलने आई हूं। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगले पल झूले के सामने एक धुंधली सी बच्ची खड़ी थी, उसी की उम्र की। सफेद फ्रॉक, बिखरे बाल और पीली आंखें। तुम भी रिया हो? हमारी रिया ने पूछा। हां, लेकिन मुझे कोई दोस्त नहीं मिला। अब तुम आ गई हो। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं थी, कोई और ही बात थी। उस दिन के बाद रिया हर रोज उस पार्क में जाने लगी। वो कहती, मां, मुझे नई दोस्त मिली है, रिया नाम की। मां घबरा गई। उन्होंने पड़ोस की एक बूढ़ी महिला से पूछा। वो सुनते ही सिहर उठी। 15 साल पहले उस पार्क में एक लड़की की झूले से गिरकर मौत हो गई थी। उसका नाम भी रिया था। तब से कोई बच्चा उस पार्क में नहीं जाता। जो गया वापस नहीं आया। मां भागते हुए पार्क पहुंची, लेकिन रिया वहां नहीं थी। बस झूले अपने आप हिल रहे थे। अगले दिन पुलिस ने पार्क में झूले के पास रिया का रिबन पाया और एक पुराना जला हुआ टेडी बियर। रिया कभी नहीं मिली। कहा जाता है अब उस पार्क में 2 रियाएं खेलती हैं और जब कोई बच्चा वहां जाता है तो खेल में शामिल हो जाता है, हमेशा के लिए।